दोस्तों, आपका स्वागत है टेक पीपल के एक नए एपिसोड में। मेरे चैनल की एक ऐसी सीरीज जहां पर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है। आज हम बात करने वाले हैं गिट और लिनक्स के कर्ता धर्ता लाइनस टॉरवोल्ड के बारे में। लाइनस टॉरवोल्ड एक ऐसा इंसान जिसने खुद बैठकर लिनक्स का कर्नल लिखा। जिन लोगों को नहीं पता कर्नल होता क्या है, दरअसल आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक हार्डवेयर है, राइट। उसके ऊपर सॉफ्टवेयर काम करता है। जो सॉफ्टवेयर पे हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होके मशीनी कमांड उसके हार्डवेयर को जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंट कमांड देते हैं तो आप यहां पर सॉफ्टवेयर से प्रिंट कमांड दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस चीज को समझता है और आपके प्रिंटर को यह बोलता है कि प्रिंट करो। ऐसी बहुत सारी, देखो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है वो कर्नल होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका कर्नल डिजाइन किया जाता है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, काम कर सकें। ये मैंने साधारण भाषा में कहा है, हालांकि ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट आपको इजीली समझाने के लिए लेमैन्स लैंग्वेज में, टर्म में मैंने आपको बता दिया। ये कर्नल होता है। इसे लाइनस टॉरवोल्ड ने बनाया था। 2003 में इसने इसका काम करना शुरू कर दिया था, वो काम कर रहा था। आइए बात करते हैं लाइनस टॉरवोल्ड जिसने गिट और लिनक्स को बनाया, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि लाइनस टॉरवोल्ड ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया था, और जो पहला कंप्यूटर था वो कॉमोडोर विक 20 था, जो कि उनके नाना का था। उनके नाना कंप्यूटर वगैरह चलाते थे, तो नाना कंप्यूटर पड़ा हुआ क्या करें, चलो चला ही लेते हैं। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया था। इसीलिए जैसे वो बड़े होते गए तो कंप्यूटर में काफ़ी कुछ करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब कंप्यूटर बच्चे को या किसी को मिलता है पहले फेज में, तो कुछ साल तो उससे खेलता ही है। सीखने वाली बात और उसे करने वाली बात बहुत लेट आती है। इसलिए जो बच्चे, आपने गौर किया होगा, जो यंग एज में कंप्यूटर चलाना शुरू करते हैं वो आगे चलकर ज़्यादा एजुकेशनल और ज़्यादा चीज़ें उसमें करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को यंग एज से कंप्यूटर दे देना चाहिए, लेकिन एडिक्टेड नहीं रखना चाहिए, एक लिमिट में ही देना चाहिए। लाइनस टॉरवोल्ड तो कंप्यूटर की फील्ड का आदमी है भाई। कंप्यूटर में उसने लिनक्स का कर्नल बनाया, बट उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिली हुई है। सेकंड ल्यूटेनेंट की उसको रैंक मिली हुई है, क्योंकि उसने मिलिट्री सर्विस भी दी थी, और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। क्या आपको पता है कि लाइनस टॉरवोल्ड के पास 1991 में इतने पैसे नहीं थे कि वो यूनिक्स को खरीद सके। यूनिक्स उस जमाने में काफी पॉपुलर था। वो मिनिक्स और MS डॉस से बोर हो चुके थे। उनको ये लगता था कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा कुछ करने को है नहीं, और उनके पास यूनिक्स खरीदने के पैसे नहीं थे 1991 में। तो उन्होंने क्या किया, यूनिक्स की एक कॉपी बनानी शुरू कर दी, जो बाद में लिनक्स बनकर सामने आई। जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती ना, तो वो तरीके ढूंढता है, वो मेहनत करता है, वो कुछ बनाता है। तो यही चीज़ की, जैसे हमारे साथ भी ऐसा हो, जैसे कोई चीज़ नहीं है तो हमने भी बनाने की सोची। जैसे हमारे पास कोई अडेप्टर नहीं है तो खुद बना लिया हार्डवेयर का, या कुछ भी नहीं है तो एक जुगाड़ लगा के चीज़ें बना ली। ये चीज़ की एक तरह का जुगाड़ ही था ये स्टार्टिंग में। बाद में हालांकि चेंज हुआ, और उन्होंने जो MSc वगैरह की, मास्टर्स की, उनका जो थीसिस का जो भी टॉपिक था वो दरअसल लिनक्स ही था। लेकिन फिर भी उस जमाने में 1991 में उन्होंने इसकी बुनियाद शुरू कर दी थी, इसलिए क्योंकि उनके पास यूनिक्स खरीदने के पैसे। क्या आपको पता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पहले लाइनसिस मिनिक्स, फ्री मिनिक्स होने वाला था, मतलब लाइनस का फ्री मिनिक्स। और उसके बाद लोगों को लगा बहुत ईगोइस्टिक है, अपने नाम के ऊपर कौन रखता है, जैसे लाइनस अपना नाम बड़ा करना चाहता है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इसका नाम फ्रिक्स रखा जाएगा, फ्री और मिनिक्स जोड़ के फ्रिक्स। लेकिन जो लाइनस टॉरवोल्ड का दोस्त था ना, उसने अपने FTP पे एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम उसने रख दिया था लिनक्स, और तभी से वो सारी जो प्रोग्रामिंग फाइल वगैरह जो भी कुछ बनाया था तो FTP के लिनक्स फोल्डर में था। और वही लिनक्स का जो फोल्डर है वही कॉपी करके फिर उसको लोगों को दे दिया गया कि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाओ, इसके ऊपर जो भी करना है इसी के ऊपर करो, और तब से उसका नाम लिनक्स ही पड़ गया। मतलब ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि इसका नाम लिनक्स होगा, वो तो लाइनस टॉरवोल्ड के बस उल्टी सी चीज़ों को इनके दोस्त ने फोल्डर का नाम रख दिया, तब से इसका नाम लिनक्स है। क्या आपको पता है कि सन 2000 में लाइनस टॉरवोल्ड के पास एक ऑफर आया था? गैस कीजिए किसका ऑफर आया था? स्टीव जॉब्स का, कि आप मैक OS पे काम करो। सन 2000 में, उस जमाने में आईफोन भी नहीं आया था, लेकिन लाइनस टॉरवोल्ड ने मना कर दिया और अपने फ्री प्रोजेक्ट यानी लिनक्स पर काम करते गए। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर वो मना नहीं करते तो ये दुनिया बहुत अलग होती दोस्तों। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो पाता, शायद डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ये बात 2000 की है, जो बहुत इनिशियल स्टेज पे ही था लिनक्स का डेवलपमेंट भी, एंड आईफोन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बहुत सही डिसीजन लिया
इसलिए लिनक्स आज दुनिया को बहुत सर्व कर पा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें वो कर पा रहा है। आपको पता है कि आज भी जो लिनक्स का कर्नल लिखा गया है उसका 2% जो कि सबसे ज़्यादा है, बल्कि और बहुत सारा हिस्सा आज भी लाइनस टॉरवॉल्ड ही लिखते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि उसके कर्नल में क्या बदलाव ज़्यादातर होगा। हालांकि अब तो बहुत सारे डेवलपर्स आ गए, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आ गए, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अभी भी लाइनस टॉरवॉल्ड ही कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा एज नहीं हुई उनकी, अभी 53 ही हुई है, ठीक है, अभी तो इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, वो कोडिंग वगैरह सब कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि आजकल वो कोड्स वगैरह लेके बस उसको कंबाइन वगैरह करते हैं और बस सुपरविजन वगैरह करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उन सब में बड़े बड़े लोगों में नाम है उनका, बट फिर भी अभी भी वो लिनक्स को बहुत बड़े हद तक कंट्रोल करते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग लाइनस टॉरवॉल्ड को जानते हैं लिनक्स के नाम से, लेकिन आपको पता है उन्होंने गिट भी बनाया था, जो सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं मोस्टली इस सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको भी लाइनस टॉरवॉल्ड ने ही बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइनस टॉरवॉल्ड अब हार्डली ही कोड करते हैं, अब तो जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि वो ओजी हैं भाई। ओजी लोग एक वक्त के बाद आके अपना मेन चीज छोड़ के मेंटर वगैरह ही रहते हैं और उनको वही होना चाहिए। कब तक इंसान मेहनत करेगा यार, 10 साल की उम्र से कोई बेचारा काम कर रहा है तो 53 की एज में तो भाई थोड़ा आराम तो मिलना ही चाहिए। खैर, और एक और चीज है कि लाइनस टॉरवॉल्ड C++ को बहुत नफरत करते हैं और इस बारे में वो बहुत वोकल भी हैं, मतलब फ्रीली बोलते हैं। उनका ये कहना है कि जो लिनक्स का वगैरह होता है वो C++ से बहुत जल्दी कंपाइल होता है। C++ उतना फास्ट नहीं है जितना उनका बनाया हुआ सिस्टम है, और इस चीज को वो पब्लिकली एडमिट करते हैं और बहुत लोगों को बोलते भी हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि लाइनस टॉरवॉल्ड के ज्यादा आप पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं देखोगे, ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं है हालांकि, लेकिन ज्यादा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं है और वो सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि वो इस चीज से थोड़ा शाय है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम थोड़ा करते हैं लेकिन पब्लिक में ज्यादा आते हैं, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। वो लोग पॉपुलर तो हो जाते हैं लेकिन वो इतना कुछ सोसाइटी को देते नहीं है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाइप है जिनकी, लेकिन उनका काम उतना अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कोर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको कम लोग जानते हैं। तो यही चीज है, लाइनस टॉरवॉल्ड को जानते हैं सब लोग लेकिन पब्लिक अपीयरेंसेस ज्यादा नहीं होती है। ये भी एक फैक्ट है, वो थोड़ा शाय नेचर के हैं और ये सारी चीजें। तो मैंने आपको बता दिया लाइनस टॉरवॉल्ड के बारे में। ये टेक पीपल का एपिसोड है जहां पर हम बात करते हैं लोगों की जिन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों को समझते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। अभी वो USA में सिएटल में सेटल्ड हैं और अपना काम वहां से कर रहे हैं भाई। जो भी चीज़ वो अब रही सही करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।